महादेव को प्रसन्न करने के लिए वर्णन किया, अभिषेक करते समय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहे, ऐसा वर्णन है इसमें। ओम नमः शिवाय। ओम तभी आप लगा पाएंगे जब यह मंत्र किसी गुरुमुख से सुन लिया गया होगा तब। यदि अपनी तरफ से अभी कौन सा, हाँ वो था कालिका पुराण। कालिका पुराण में वर्णन था किसी भी ग्रंथ में से अपने मन मुताबिक मंत्र किताब में से पढ़ करके जप करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। उसी मंत्र का जप किया जाता है जिन मंत्रों को गुरुमुख से सुना गया है, वही मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ओम लगाने का तो अधिकार ही नहीं है बिना गुरुमुख से सुने हुए। यह जो शिवलिंग है स्थावर जंगम, ये सब प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला है। चाहे कीट पतंगा कोई भी हो, भगवान महादेव की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जावे महाराज, उनको तो बिल्कुल आनंद ही आनंद हो जाता है। कौन कौन से शंकर जी हैं? एक तो ये 9 रत्न के शंकर जी आपको बता दिए हैं। भगवान महादेव के लिए मृतका के मिट्टी के शिवलिंग, गोमय गैया के गोबर के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, कनेर के फूल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग, फलों के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग और नवनीत मक्खन के शिवलिंग, और अथवा फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे शिवलिंग का आप निर्माण कर सकते हैं। 32 और 33 नंबर का ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें का लिंग दर्शन मात्रम बा नियमेन सेवा प्रदम, जो नियम से भगवान शंकर का नित्य शिवलिंग का दर्शन कर लेता है उसके लिए वर्णन किया गया है। देखो उसके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां बिना बुलाए चल के आ जाती हैं। शंकर जी की साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है और बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। कलयुग में भगवान भोलेनाथ की जो साधना है बहुत सहज है, बहुत सरल है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो सरल है। भगवान महादेव के लिंग दर्शन मात्रम वा नियमेन सेवा प्रदम, जो नियम से भगवान शंकर का नित्य दर्शन कर लेता है उसको 8 सिद्धियां 9 निधियां उनके पास चल के आ जाती, उनकी साधना सिद्ध हो जाती है। ये भगवान महादेव की इतनी बड़ी कृपा है। गौष्कृतम पुष्पम करवीरेण वा फलई, भगवान महादेव को फल बहुत प्रिय है। भगवान महादेव को फल बहुत प्रिय है। भगवान शंकर को फूलों में कनेर का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। महादेव को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है और भगवान शंकर जी को बेलपत्र और समी पत्र ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। गुड़ेन नवनीतेन भस्मनान्यथा रुचि, गुड़ के शिवलिंग कैसे बनते हैं? ये गुड़ मिट्टी में जाकर के इसको गूंथा जाता है, फिर मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। फूलों का रस मिट्टी में डाला जाता है, फिर उसके शिवलिंग बनाए जाते हैं। अंगुष्ठादापि तथा पूजा मिक्षत केंचना, जो शिवलिंग कम से कम 1 अंगूठे के बराबर है ऐसे शिवलिंग की पूजा करने की बड़ी महिमा है। लिंग कर्मण सर्वत्र निषेधोस्ति न कर्यचित, इसमें वर्णन किया गया कि जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा हुई है वो स्थान साधारण नहीं, वो स्थान अपने आप में काशी का रूप धारण कर लेता है। जिस घर में शिवलिंग पूजा जाता है ऐसे घर में जिसकी भी किसी की मृत्यु होती है उसको काशी में ही मरने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव के पूजन की है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सबके घर में एक भी घर ना छोड़ूं, जा करके शंकर जी पधरा दूं, तो मैं बिना महादेव की पूजा के बिना ही ना रहने दूं। लेकिन करूं क्या कि मेरे पास में ऐसी विद्या नहीं है कि 1 में से 1000 बन जाऊं और सिगन्य के घर में घुसा चला जाऊं। किसी ने कहा वो यहीं तो मैया बैठी है, पता नहीं कौन सी, हाँ दीपा मैया ये तो बैठी। बोलिए महाराज जी हमने तो ऐसा सपनों देखो कि हम तो गए वहाँ कौन से तीर्थ में गए, गंगा जी मलमल के नहाए। हमने अपने मन में सोची कि हम तो अबे कहाँ यहाँ में पटियाला में हते, वैष्णो देवी में थे और अभी पानीपत में थे। मैं तो प्रणाम करता हूँ इस श्रद्धा को कि हमारे होने का अपने घर में आप अनुभव करते रहते हैं। यह मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपकी यह श्रद्धा है। सही तो बात यही है कि जब जीवन में श्रद्धा होती है तब भगवान भी वैकुंठ में नहीं, परमात्मा भी आपके घर में ही होता है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट तो श्रद्धा का है। पूजा आराधना इतनी मजबूत हो जाती है, भगवान शिव को आप
वैसे भी तो भगवान शंकर पंचदेव उपासना में भगवान भोलेनाथ लिए जाते हैं। पंचदेव उपासना में इनका नाम आता है। वर्णन किया गया है कि अथवा लिंग दानम लिंग मौल्यमथा विवाह, जिसने जीवन में शिवलिंग का दान किया है उसने धरती की हर वस्तु का दान कर दिया। इसमें तो वर्णन है कि एक शिवलिंग दान करने से, एक शिवलिंग स्थापना कराने से 10,000 नंदियों के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये कमाल की बात रही। एक महादेव के शंकर की भले ही छोटा शिवलिंग आपने कहीं स्थापित कर दिया, और या कोई मंदिर बनवा रहा है, उनको तुमने अपने पैसों से भगवान महादेव को ला करके उन्हें दे दिया, आइए आप पधराइए, या शिवालय में उसके निर्माण में आपने मदद कर दी, जब कर दी उसमें प्राण प्रतिष्ठा में आपने सहयोग कर दिया, वर्णन किया गया कि 10,000 नंदियों के दान करने का फल आपने प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी महिमाएं। श्रद्धया शिव भक्ता या दत्तम शिव पद प्रदम, भगवान शंकर के भगत का भी दर्शन करने से ताप प्रताप संताप सकरे कटकुटुके खत्म हो जाते हैं।